राधे राधे। दोस्तों, इस कड़ी का वैसे तो ये 7वां और अंतिम एपिसोड है, पर ऐसा हमने सुना है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। और ऐसा भी सुना है कि भगवान और उनके भक्त में कोई भेद नहीं होता। भक्त का मतलब सच्चा संत, यानी ऐसा संत जिसने भगवत प्राप्ति कर ली हो। तो ऐसे में कृपालु जी महाराज के अद्भुत गुणों को हम संख्या में बांधें तो वो ऐसा ही है जैसे छोटा बालक 10 या 20 तक की गिनती को सुनाकर ये सोचता है कि बस अब मुझे सारी गिनती आ गई। न जाने कितने साधकों, अनुयायियों और फॉलोअर्स के दिल में कैसी कैसी अनुभूतियां हैं कृपालु जी महाराज की, गिनना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं है। पर चलिए, जैसा हमने आपसे कहा था, आज हम उनकी 20वीं विलक्षणता की बात करेंगे। बात बहुत पहले की है, और अच्छा, उससे पहले हम भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वे एक महान दार्शनिक, भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, उच्च कोटि के लेखक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। 5 सितंबर का उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे महान इंसान की बेटी ने एक बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कृपालु जी महाराज का प्रवचन सुना। प्रवचन को सुनकर वो इस कदर प्रभावित हो गईं कि उन्होंने घर आकर अपने पिता से कहा कि लोग आपको एक महान दार्शनिक मानते हैं, पर आज मैं एक ऐसे बाबा का प्रवचन सुनकर आई हूं जो शायद आपकी भी छुट्टी कर दें। पिता ने बेटी के मुख से बाबा जी की ऐसी तारीफ सुनकर बोला कि अगर ऐसी बात है तो हम उनसे जरूर मिलेंगे। लिहाजा उनकी बेटी कृपालु जी महाराज के गांव मनगढ़ गई और उनसे मिलकर बोली कि मैं ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बेटी हूं और मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। पर बेटी को शायद इस बात का नहीं पता था कि कृपालु जी महाराज एक एक्सरे मशीन के समान अंतःकरण का पूरा हाल जानते थे। बल्कि एक्सरे मशीन भी कहना गलत है, जेरोक्स मशीन शायद सही शब्द है। जो जिस भाव से आता था, बस उसी भाव का प्रसाद भी पाता था। अब अगर मन में ये अहम का भाव हो कि हम तो फलां फलां हैं, तब संसार में तो उसका प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। पर गुरु और भगवान के यहां तो दीन भाव से, श्रद्धा भाव से ही जाने पर कुछ प्राप्त हो सकता है। लिहाजा कृपालु जी महाराज ने बड़ा ही कोरा जवाब उनको दिया कि मैं कहीं जाता वाता नहीं हूं। अगर तुम्हारे पिता को हमसे मिलना है तो उनसे कहो यहां आ जाएं। बेटी को ऐसे जवाब की आशा बिल्कुल भी नहीं थी और उनके अहम को कुछ ठेस भी लगी। घर आकर पिता से बोली, बाबा जी तो बड़े अकड़ू हैं, कह रहे हैं कि पिता से कहो यहां आ जाएं। अब डॉक्टर राधाकृष्णन ठहरे परम विद्वान, अहम का उनमें सर्वथा अभाव था। वो तुरंत अपनी भूल समझ गए कि बिना सोचे बेटी के कहने पर उसको भेज तो दिया गुरु जी को लाने के लिए, जबकि अध्यात्म में अगर कुछ प्राप्त करना है तो गुरु के पास दीनहीन अकिंचन भाव से जाना होगा, संसार के पद प्रतिष्ठा का अहंकार त्याग कर। तब ही गुरु से कुछ ग्रहण कर पाएंगे। उन्होंने बेटी से कहा, वे बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे स्वयं जाना चाहिए था उनके पास। लिहाजा एक दिन वे स्वयं कृपालु जी महाराज से मिलने उनके गांव मनगढ़ आ पहुंचे। गुरुजी ने उनके साथ एक और व्यक्ति को देखकर पूछा कि साथ में ये सज्जन कौन है? तो वे बोले कि वो मध्यस्थ हैं, यानी इंटरप्रेटर हैं। आपकी बात मुझे समझाएंगे और मेरी आपको। क्योंकि उन्हें तेलुगु और इंग्लिश भाषा का तो बहुत अच्छा ज्ञान था, पर हिंदी भाषा का बहुत ही थोड़ा ज्ञान था, इसलिए इंटरप्रेटर को साथ लाए थे। गुरुजी ने कहा कि इन्हें हटाओ और बताओ कौन सी भाषा में बात करना चाहोगे? तो वे बोले तेलुगु। तो गुरुजी ने भी उनसे तेलुगु भाषा में बात करनी शुरू कर दी। पहले तो उनकी भाषा में गुरुजी को बात करते देख उन्हें हैरानी हुई
और बाद में आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर सुनकर तो वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए और बोले कि मैं आपको गुरु बनाऊंगा। कृपालु जी महाराज ने कहा कि गुरु वुरु तो मैं किसी का नहीं बनता, बस साधना बताता हूं, वो किया करो। और ये बात उनके जीवन की खासियत रही कि उन्होंने किसी भी साधक को अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया कभी भी। सभी को वे साधना करने का ही उपदेश देते थे। इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने गुरुजी से राष्ट्रपति भवन चलने का आग्रह किया, जिस पर गुरुजी ने कहा कि मैं जाता वाता भी कहीं नहीं हूं। अब जब एक ऐसे विद्वान ने ये जान लिया था कि कृपालु जी महाराज के रूप में उन्हें कैसी निधि मिलने जा रही थी, तो ऐसे में भला वे इतनी जल्दी कहां मानने वाले थे। उन्होंने बहुत प्रार्थना की। उनकी ऐसी भावना देखकर गुरुजी ने एक शर्त रखी कि मैं इस शर्त पर तुम्हारे साथ चल सकता हूं कि कोई मंत्री हो या प्रधानमंत्री या अन्य कोई वीवीआईपी, कोई भी मुझसे मिलने वहां नहीं आएगा और ना ही आप किसी को यह बताएंगे कि मैं यहां पर हूं। भला राष्ट्रपति महोदय को इस बात पर ऐतराज कैसे हो सकता था। तो इस प्रकार कृपालु जी महाराज ने केवल उनके परिवार को राष्ट्रपति भवन में अपना सानिध्य और कृपा प्रदान की और ये राज सदा राज ही रहा। इस घटना से कृपालु जी महाराज के व्यक्तित्व की 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक तो ये कि कभी कभी किसी सौभाग्यशाली पर कृपा करने के लिए वो अपने अंदर छिपी भगवत शक्ति को प्रकट कर देते थे। जैसे कि तेलुगु भाषा में बात करके उन्होंने ये दर्शा दिया कि न केवल उन्हें समस्त शास्त्रों का समस्त ज्ञान है, बल्कि कोई भी भाषा उनसे अछूती नहीं है। उन्हें सब भाषाओं का भी ज्ञान है, जो कि किसी मनुष्य के लिए असंभव है। दूसरी बात ये कि वो पॉलिटिशियन से सदा दूर रहे, इसलिए उन्होंने शर्त रखी थी कि कोई भी नेता उनसे मिलने नहीं आएंगे राष्ट्रपति भवन में। और तीसरी बात ये थी कि उन्होंने सदा अपनी भगवत शक्ति को गोपनीय रखा, कभी भी उसे पब्लिकली चमत्कार के रूप में प्रकट नहीं किया। और जिस भी साधक को ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंस करवा भी देते थे, उसे गुप्त रखने की भी हिदायत दे देते थे। सचमुच कमाल के संत थे कृपालु जी महाराज। दोस्तों, ये घटना एक बहुत ही सीनियर सत्संगी से हमें सुनने को मिली और आपके साथ शेयर किए बिना हमसे भी रहा नहीं गया। आज हम कृपालु जी महाराज की 20वीं विलक्षणता की चर्चा के साथ ही ये सीरीज यहीं समाप्त कर रहे हैं। लेकिन उनके दिव्य गुणों के बारे में जैसे जैसे और जानते जाएंगे, आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। आप भी अगर लाइक करते हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ही। राधे राधे।